प्यारे बच्चों, मैं आमोदनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भवतां भवती नाम से स्वागतम व्याहरामि। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम एक बार फिर से आमोदनी कक्षा 9 की संस्कृत पुस्तक से आपके लिए एक और नया पाठ, नौवां पाठ सिकता सेतु लेकर के आए हैं, रेत का पुल। और आपको मैं एक बार बताना चाहता हूं कि हम हर पाठ को क और ख दो भागों में विभाजित करते हैं। क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में क्वेश्चन आंसर कराते हैं। एक और बात कि अगर आपको पाठों को आसानी से देखना है तो आप AMODINI डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको ओपन करिए। वहाँ जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको क्लास वाइज लेसन वाइज सारे लेसन मिल जाएंगे। और एक बात और आपको कहनी है कि यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें कि आपको इसमें क्या कमी लगी, क्या इसमें गड़बड़ है, ताकि हम उस पर सुधार कर सकें और अगली बार आपको ये पार्ट भी और अन्य पार्ट भी और बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकें आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है नौवां पाठ सिकता सेतु। सिकता का सेतु, सिकता कहते हैं रेत को, उसका सेतु माने पुल। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश थोड़ा बताया गया पाठ के बारे में, उसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तुता मैंने प्रस्तुत नाट्यांश मैंने जो नाट्यांश है, नाटक का अंश है। नाट्य मैंने नाटक, उसका अंश बने अंश। ये सोमदेव विरचिता, सोमदेव एक हुए हैं लेखक, उनके द्वारा विरचिता मैंने विरचित है, सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और इसका सोमदेव विरचिता, सोमदेव के द्वारा विरचित। कथा सहित सागर इत्यस्य मैंने इसके सप्तमाध्यायोपरि, सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित अस्ति मैंने आधारित है। अस्मिन नाट्यांश, इस नाट्यांश में, इस नाट्यांश में तपस्या मैंने तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए यत्नशीला मैंने कोशिश करने वाला कश्चित तपोदत्त नाम का, कोई तपोदत्त नाम का कुमार मैंने कुमार जो है, लड़का जो है, चित्रित अस्ति, उसका चित्रण किया गया, उसके बारे में बताया गया है। तस्य मार्गदर्शन आया, उसके मार्गदर्शन के लिए, उसको मार्ग दिखाने के लिए पुरुष वेशधारी, पुरुष के वेश को धारण किए हुए देवराज इंद्र जो है तत्र आगतवन, वहाँ आते हैं। वहाँ आए, तत्र आगत्य, वहाँ आकर के देवराज ने सीखता भी रेत से पुल सेतु निर्माणार्थम, सेतु का निर्माण करने के लिए प्रयत्न मैंने कोशिश करते हैं। एतद दृष्टवा, ये देख करके तपोदत्त जो होता है वो प्रहसन हंसते हुए बदती मैंने बोलता है, किमर्थम बुरा, अरे क्यों, बालुका भी जल बंधम निर्मासी, बालुका से यानी बालू से तुम जलबंधम, जल का बांध, निर्मासी निर्माण कर रहे हो। ततो देवराजा प्रवृत्ति व्यक्ति, तब देवराज जो है प्रतिव्यक्ति मैंने जवाब देते हैं। यत मैंने कि यत अध्ययनम श्रवणम पठनम बिना, जैसे अध्ययन श्रवण और पढ़ने सुनने और पठन के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त शक्नोसी, विद्या प्राप्त कर सकते हो, तथा मैंने तब अहम अभी, मैं भी बालू का भी मैंने बालू से सेतु निर्माण कर तुम शक्नोमी, पुल बना सकता हूँ। वो कहते हैं अगर तुम बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बालू से सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। तो ये देवराजस्य अभिप्राय ज्ञातवा, देवराज का जो अभिप्राय है मतलब है वो समझ जाता है। वो तपोदत्त जो है विद्या प्राप्ति काम, विद्या प्राप्ति का इच्छुक होता है, तब वो गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल जाता है। वो पहले सोचता है कि मैं बिना स्कूल जाए ही पढ़ लिख लूँगा, लेकिन तब वो उन्हें समझाते हैं कि जैसे बालू से पुल नहीं बन सकता, बांध नहीं बन सकता, इसी तरह से बिना स्कूल जाए भी पढ़ाई नहीं हो सकती, किसी के पास हमको जाना चाहिए। तथा प्रविशति तपस्या रतः देवदत्ता, ये एक तरह से आप ये समझिए कि स्टेज पर नाटक हो रहा है, उस नाटक के रूप में हम इसको लेंगे। तथा मैंने तब स्टेज पर प्रविशति मैंने प्रवेश करता है, तपस्या रता मैंने तपस्या में लगा हुआ, तपोदत्ता मैंने तपोदत्त, तब तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त जो है प्रविशति मैंने प्रवेश करता है। अब देखो तपोदत्त कहता है, एक व्यक्ति है तपोदत्त, वो आया स्टेज पर, अहम अस्मि तपोदत्त, मैं हूँ तपोदत्त, आधम इधर इधर, अहम अस्मि, मैं हूँ तपोदत्त, तपोदत्त। बाल्य बाल काल में, बचपन में, पितृचरणे, पिता के द्वारा, पिता को पितृचरण भी कहते हैं, पिता के चरण पूजनीय होते हैं तो पितृचरण कह देते हैं। पिता के चरणों के द्वारा क्लिश्यमाना अभी मैंने पीड़ा जाता हुआ भी, क्लिश्यमाना मैंने पीड़ा जाता हुआ, अभी मैंने भी विद्याम न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या नहीं पढ़ी, मैंने विद्या नहीं पढ़ी। यहाँ पे विसर्ग संधि है, विसर्ग को रू को ऊ मिल के ओ हो गए, और ये पूर्व रूप संधि होगी, ओ में चला गया। ये पहले भी मैंने आपको बहुत बार समझा दी है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो बाल्यकाल में पिता के द्वारा पीटा जाता हुआ भी, विद्या मैंने ज्ञान न अधीतवान अस्मि, ज्ञान मैंने नहीं प्राप्त किया, अधीतवान मैंने पढ़ा, अस्मि मैंने हूँ, मैं ज्ञान नहीं पढ़ा हूँ। तस्मात, इस कारण से सर्वे कुटुंब भी, सभी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, च मैंने और ज्ञाति जन ही, ज्ञाति जनों रिश्तेदारों के द्वारा गर्हित अभवम, गर्हित हुआ, मैं गर्हित हुआ।
तस्मात् इस कारण से सर्वै सभी कुटुंबियों के द्वारा और मित्रों और रिश्तेदारों के द्वारा मुझे गर्हित होना पड़ा, मैंने निंदित होना पड़ा। सब लोग मेरी निंदा करते हैं। ऊर्ध्वं मैंने ऊंची निश्वास से मैंने सांस लेकर के, हा विदे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, मैंने ये क्या कर दिया। इदम मैंने ये, मया मेरे द्वारा, किम मैंने क्या, कृतम मैंने किया गया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, तब मेरा कैसा दिमाग खराब था। तदा मैंने तब, कीदृशी दुर्बुद्धि कैसा दिमाग खराब आसीत् मैंने था। एतद अभी न चिंतितम, ये भी नहीं सोचा। एतद अभी त है, त को द हो गया। एतत अभी ये भी न चिंतितम, नहीं सोचा। यत मैंने की, परिधाने अलंकारी भूषितो भी न शोभते, नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। ठीक है, परिधाने अलंकारे, परिधाने विसर्ग, विसर्ग को स को रू में बचा र और में मिल गया। परिधाने अलंकारे भूषित अपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वागरे। एक व्यक्ति अगर वो भले ही बढ़िया कपड़े पहने हुए हो लेकिन वो पढ़ा लिखा ना हो, तो वो ऐसे ही, उसकी कोई शोभा नहीं होती किसी भी सभा में। जैसे कोई सांप हो, उसके अंदर मणि ना हो, तो उसके अंदर अगर मणि अच्छी चीज़ ना हो तो उसकी कोई शोभा जिस तरह नहीं होती। तो इस तरह से किसी भी आदमी की कोई भले ही परिधान से, अलंकार से भूषित हो, तो उसकी कोई शोभा नहीं होती। तो परिधान ही मैंने परिधान यानी बढ़िया कपड़े, अलंकार ही मैंने अलंकार गहने, उनसे भूषिता मैंने सजा हुआ। अभी मैंने भी जो है न शोभते, ने मैंने नर न शोभते, नर शोभित नहीं होता, उसकी शोभा नहीं होती। सभायाम, सभा में, यदि वा अथवा गृह मैंने घर में, सभा अथवा घर में नर की अच्छे परिधान, कपड़ों और अलंकारों से सजने पर भी शोभा नहीं होती, नहीं शोभा होती। कैसे, निर्मणि भोगी व, निर्मणि भोगी इव, बिना मणि के सांप की तरह। बिना मणि का सांप कैसा होता है, उसमें मणि वाले सांप की महत्व होता है। बाकी तो सांप ऐसे ही होते हैं, पानी में घूमते रहते हैं इधर उधर, कोई उन्हें पूछता नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे परिधान ही था, यहाँ पे विसर्ग था। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग को क्या हुआ, स को हुआ रू, विसर्ग को स हुआ, स को रू हुआ, रू में बच गया र। वो र कहाँ लग गया, अलंकारे, अलंकारे में र लग गया, अ हो गया। ये विसर्ग संधि हो गई। आगे देखिए, अलंकारे ही था, यहाँ पे फिर विसर्ग था, विसर्ग को स हुआ, स को रू में र बचा, ये र कहाँ चला गया, भू के ऊपर चला गया। ठीक है, अगला ये भी विसर्ग संधि हो गई। आगे देखो, भूषित अभी, यहाँ विसर्ग था, विसर्ग को स हुआ, स को रू हुआ, यहाँ रू जो ऊ में बदल गया, ऊ और अ, त का अ मिलकर के ओ हो गया है, तो ये विसर्ग संधि हो गई। और इसके आगे था अपि, अपि में अ था, ओ में चला गया, ये हो गई पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पे कई सारी संधियाँ हैं। परिधान ही, अलंकार ही, ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से। परिधान ही, अलंकार ही, ठीक है, अलंकार ही, और भूषितो, भूषितो, भूषितः अपि, ठीक है। ये देखिए, विसर्ग को र, रू, र हो गया, ये र में चला गया, ये ओ बन गया, और ये अ इसमें चला गया। और यहाँ पे क्या है, निर्मणि भोगी व, निर्मणि भोगी व, निर्मणि भोगी, निर्मणि भोगी इव, बड़ा ई छोटा ई मिलकर के क्या हुआ, दीर्घ संधि हो गई है। तो ये दीर्घ संधि हो गई। तो मनुष्य सभा में अथवा घर में बिना मणि के सांप की तरह, भो निर्मणि मैंने बिना मणि का, भोगी मैंने सांप, भोगी सांप को कहते हैं, बिना मणि के सांप की तरह बढ़िया अलंकार और परिधान से सजा हुआ होने पर भी शोभा नहीं पाता है। तो किंचित विमृश्य, थोड़ा बहुत विचार विमर्श करके, विमृश्य मैंने विचार विमर्श करके, भवतु, ठीक है, किम एतेन, इससे क्या, एतेन किम, इससे क्या, दिवसे दिन में मार्ग भ्रांत, मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति, संध्याम यावत, संध्या तक, शाम तक, यदि गृहम उपैति, गृहम अधम इधर उधर, गृहम घर पर उपैति प्राप्त होता है, तदपि वरम, घर में आ जाता है, तदपि वरम, वो भी ठीक है। त था, त को द हो गया, तदपि वरम, वह भी श्रेष्ठ है। ठीक है, न असौ भ्रांतो मन्यते, वो भटका हुआ नहीं माना जाता। दिन में कोई भटक जाए और घर सुबह कहते हैं, सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे बोला नहीं कहते। वही कह रहा है कि वो न असौ भ्रांतो मन्यते, असौ मैंने वह भ्रांत न मन्यते, भ्रांत नहीं माना जाता। न प्लस असौ नासौ, दीर्घ संधि हो गई है। तो यहाँ क्या हुआ, तो वो भटका हुआ नहीं माना जाता। अतो हम, अतः हम, अतः विसर्ग को स को रू में ऊ, ओ में बदल गया अ के साथ मिलके, और ये फिर से ऐसा हो गया। देखो ये अ आ गया यहाँ, फिर विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि हो गई है। तो अतः हम, इसलिए मैं, इदानीम इस समय, तपश्चर्या, तपश्चर्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तम, आधा म इधर अ इधर, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त अस्मि मैंने तैयार हूँ, प्रवृत्त अस्मि प्रवृत्त हो गया हूँ। विसर्ग को स गुरु रुको हुआ मिलके फिर से हो, और ये अ इसमें चला गया, प्रवृत्तोस्मि, फिर पूर्व संधि इधर है, और इधर क्या है, विसर्ग संधि है। तो ये बहुत जगह आएगी, ये वाली संधि बहुत जगह, जहाँ जहाँ आपको एस दिखाई दे और एस से पहले ए या ओ दिखाई दे, वहाँ आपको ध्यान रखना यही वाली संधि है। मैं आगे इसी तरह इसका जिक्र करूँगा, जिसमें आप बाद में इसको यहाँ से समझ सकते हैं। जलोच्छलन ध्वनि सुरेते, जल के उच्छलन मैंने उछलने की ध्वनि, सुरेते मैंने सुनाई देती है। जलोच्छलन ध्वनि मैंने जल के उच्छलन, उच्छलन की ध्वनि जो है, उच्छलन मैंने उछलने की, अ ओ मिलके क्या हो गया, ओ। तो जलोच्छलन, जल के उछलने की ध्वनि मैंने आवाज़, सुरेते मैंने सुनाई देती है।
अय अरे कुतोयम कहाँ से यह, कल्लोल के लहर के उछलने की ध्वनि। यहाँ पे फिर कल्लोल उच्छलन अ मिल के गुण संधि, कल्लोल के उछलने की, लहर के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो बड़ा जो है कोई मगरमच्छ मछली या मगरों वा मैंने अथवा मकर मैंने मगरमच्छ भवेद मैंने होना चाहिए। पश्यामी तावत देखता हूँ तो, तावत मैंने तो, पश्यामी मैंने देखता हूँ, तावत मैंने तब तक भी होता है और तावत मैंने तो भी हुआ करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो वो किसी को देखता है, यहाँ पे एक व्यक्ति को देखता है, कोई आदमी बालू से कुछ बना रहा है तो उस कहता है भो महाशय, अरे महाशय किम इदम विधीयते, ये क्या हो रहा है। किम इदम, इदम किम विधीयते, ये क्या किया जा रहा है। अदम इधर इधर, इदम किम विधीयते, ये क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव श्रमेण, तुम्हारे श्रम से बस करो। अलम आदम इधर इधर, अलम अलम बस बस करो तुम्हारे श्रम से, अपने श्रम को बस करो और मत करो। पश्य देखो, रामो बबंध यम से तुम शिलाभिर मकराले विदधत बालुकाभिस्तम यासी त्वम अतिरामताम। ठीक है, तो रामो बबंध यम से तुम इस सेतु को राम ने बबंध मने बांधा, कहाँ, शिलाओं से बांधा, पत्थरों से बांधा। मकरालय मैंने मकरालय पर, मकरालय मैंने समुद्र को कहते हैं। मकर मैंने मगरमच्छों का, आलय मैंने घर, समुद्र का एक पर्यायवाची बना रखा है। तो मकरालय पर मैंने समुद्र पर शिलाओं से जिस सेतु को राम ने बांधा, तम उस सेतु को, पुल को, बालुका से, विदधत मैंने बनाते हुए, बालू से बनाते हुए, त्वम मैंने तुम, अतिरामताम बहुत सुंदरता को, यासी मैंने प्राप्त होते हो। अदम इधर इधर, तुम जो है बहुत रामता को, अतिरामता को, यासी मैंने प्राप्त हो रहे हो। तो राम ने जिस सेतु को शिला से बांधा था समुद्र पर, तुम उसी को बालुका से बनाते हुए बहुत सुंदरता को प्राप्त हो रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम तो बालू से बना दोगे, वही चिढ़ा रहा है उसको। तब क्या होता है फिर आगे देखिए, आगे होता है चिंतयतावत, कहता है चिंतयतावत, तो सोचो, चिंता करो। सिकता भी, सिकता से क्वचित मैंने कहीं, सिकता मैंने बालू, बालू से क्वचित मैंने कहीं, सेतु कर तुम युज्यते, सेतु किया जा सकता है, सेतु बनाया जा सकता है, पुल बनाया जा सकता है क्या। तो पुरुष कहता है भोज तपस्वीन, अरे तपस्वी, भो विसर्ग है, विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि। तपस्वी ने कथम माम अवरोधम करोसी, मुझे क्यों रोकते हो। कथम मैंने क्यों, माम मुझको, अवरोध मैंने बाधा, करोसी मैंने कर रहे हो, मेरे काम में बाधा क्यों डाल रहे हो। प्रयत्न किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता। प्रयत्न प्रयत्न के द्वारा, कोशिश के द्वारा, किम मैंने क्या, न मैंने नहीं, सिद्धम भवति सिद्ध होता। का आवश्यकता शिलानाम, शिलानाम का आवश्यकता, शिला की क्या आवश्यकता है, का आवश्यकता, शिलानाम शिला की का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है। सिकता भी रेव से तुम करिष्यामी, स्व संकल्प दृढ़तया, शिला भी से, शिला सिकता भी रेव, सिकता से ही सेतु बनाऊंगा मैं अपने दृढ़ संकल्प के कारण। सिकता भी था, विसर्ग को सगुरु रह गया यहाँ पे, एव इधर है, तो ये होगी विसर्ग संधि। सिकता से एवं मैंने ही सेतु मैंने पुल करिष्यामी करूँगा। स्व मैंने अपने संकल्प की दृढ़ता, मैंने मजबूती से, दृढ़ता अपने संकल्प, अपनी व्रत की, अपनी प्रतिज्ञा की दृढ़ता से मैं सिकता से ही पुल बनाऊंगा। तो तपोदत्त, तपोदत्त कहता है आश्चर्य, अरे आश्चर्य की बात है, किम सिकता भी रेव सेतुम करिष्यसि, क्या सिकता से ही तुम सेतु बना लोगे। सिकता भी मैंने पुल बालू से, एवं मैंने ही सेतुम करिष्यसि, सेतु बना लोगे। विसर्ग संधि है, रह हो गया। सिकता जल प्रवाह है, स्थास्यन्ति किम, सिकता जल के प्रवाह में टिकेगी क्या। सिकता जो है जल प्रवाह है, जल प्रवाह है, जल प्रवाह में स्थास्यन्ति टिकेगी, किम मने क्या, भवता चिंतितम न वा, तुमने सोचा कि नहीं, भवता आपके द्वारा चिंतितम चिंता की गई है, न वा अथवा मैंने, अथवा न मैंने नहीं, आपने सोचा भी है कि नहीं कि क्या बालू से पुल बनेगा भी या नहीं, या ऐसे ही बातें बना रहे हो। तो अब आगे क्या हुआ देखते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं। पुरुष कहता है सोत्प्रासम, सोत्प्रासम, उत्प्रास मैंने उपहास करते हुए, स उत्प्रासम, उत्प्रास के साथ, उपहास के साथ, उत्प्रास, स प्लस उत्प्रास, ठीक है, उत्प्रास, तो इसमें समास होता है, उत्प्रासेन सहितम सोत्प्रासम, उत्प्रास के साथ मजाक उड़ाते हुए, चिंतितम चिंतितम, सोच लिया, सम्यक चिंतितम, ठीक सोच लिया। ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसीमी, मैं तो सीढ़ी की सहायता से नहीं चढ़ना चाहता। न अहम, न प्लस अहम, ना अहम, दीर्घ संधि अ मिल गया। अहम मैंने मैं, सोपान मैंने सीढ़ी की सहायता से, अधिरोढ़ुम मैंने चढ़ने में, न विश्वसीमी विश्वास नहीं करता, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में कभी विश्वास नहीं करता, मैं तो उछल के जाता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि, उड़ करके, उछल करके जाने में समर्थ हूँ मैं। यहाँ देखिए दो शब्द हैं, समुत्प्लुत्य प्लस एव, समुत्प्लुत्य मैंने उछल कर, एव मैंने ही, और ए मिल के आई हो गया, उछल कर ही, गंतुम जाने में, क्षमा अस्मि मैंने समर्थ हूँ, विसर्ग को सगुरु को उ मिल के हो गया, क्षमोस्मि समर्थ हूँ, ठीक है।
तपोदत्त, तपोदत्त कहता है सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, साधु साधु, ठीक है ठीक है। आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, अरे तुम हनुमान का भी, हनुमान को भी लांग जाओगे, मैंने तुम तो हनुमान से भी आगे हो, उनका भी अतिक्रमण कर रहे हो, तुम तो हनुमान से भी बढ़कर उसको भी अतिक्रामसी मैंने अतिक्रमण करते हो। आंजनेयम अभी म मिलके म हो गया पूरा, ई को क्या हो गया आधे, य हो गया तो पी पे अतिक्रामसी हो गया, तो आंजनेयम अभी, आंजनेय को भी अतिक्रामसी मैंने उसको भी, उससे भी आगे निकल रहे हो। तो हनुमान जी, आंजनेय कहते हैं अंजनी पुत्र यानी हनुमान जी। पुरुष, पुरुष सविमर्शम, विमर्श के साथ, विचार विमर्श के साथ। कोत्र संदेह, अत्र कह संदेह, यहाँ क्या संदेह है, अत्र मैंने यहाँ कह संदेह, क्या संदेह है, ये ऐसा, ये वही विसर्ग संधि और पूर्व संधि आ गई फिर से। अत्र कह संदेह, यहाँ कौन सा संदेह है, किंच और क्या, किंच और क्या। देखो, बिना लिप्यक्षरम ज्ञानम तपोविरेव केवलम यदि विद्या वसेस्ते सेतुरेस यथा तथा मम। अगर मान लीजिए बिना पढ़े लिखे ही विद्या आ सकती है तो मैं भी ऐसे ही पुल बना लूँगा। बिना मैंने बिना लिपि अक्षर, ई को यह हो गया लिपि अक्षर, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान, लिपि मैंने जो हम ले लिखते हैं ये सब, ये लिपि है, और बिना लिपि अक्षर और अक्षर ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान किए बगैर जो है तपो भी रहे हो, तपो भी एव, यही तपस्या से ही केवल यदि विद्या वशेष्यु, यदि विद्या वश में हो जाए तो यदि विद्या ते वसे स्यु, यदि ज्ञान यानी विद्या ते वसे तेरे वश में स्यु मैंने हो जाएगा तो तथा मैंने वैसे ही मम एष सेतु, मेरा ये पुल भी ऐसे ही है, जैसे तू बिना के स्कूल जाए या पढ़े लिखे तुझे विद्या आ जाएगी, ऐसे मेरा भी पुल बन जाएगा। तो बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के केवलम तपोभी रेव, केवल तपस्या से ही, यदि मैंने यदि ते वसे तेरे वश में विद्या स्यु, विद्या हो जाए, ज्ञान हो जाए, तथा मैंने वैसे ही मम मेरा ऐसा सेतु, ये पुल है। तो यहाँ देखो ई को यह हुआ, यण संधि, तपोभी विसर्ग को स को रू का र बच गया, ए में मिल गया, ये विसर्ग संधि हो गई है। ऋतु संधि भी कहते हैं कुछ लोग, यदि विद्या वसे स्युस्ते, स्यु था विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि। सेतु रे से यहाँ विसर्ग था, विसर्ग को स को रू का र बच गया, फिर विसर्ग संधि हो गई है। कुछ लोग ऋतु संधि कह देते हैं इसको, ऋतु संधि र हो गया ना, लेकिन विसर्ग संधि होती है तथा मम में, ठीक है, समझ गए। स वैलक्ष्यम, वैलक्ष्यम, वैलक्ष्य मैंने लज्जा, वैलक्ष्य मैंने लज्जा, लज्जा के स मैंने साथ, आत्मगतम अपने मन में, आत्मगतम अपने मन में। अरे मामेव उद्देश्य बद्धपुरुषोयम अधिक्षिपति, अरे ये तो मुझी को लेके ये बात कह रहा है। माम एव उद्देश्य, मुझको, माम एव मुझको ही, उद्देश्य मैंने निशाना बना करके, उद्देश्य मैंने उद्देश्य बना करके, माम एव आदम ए में मिल गया, मामेव उ मिल गया, ओ हो गया, मामेव वो उद्देश्य, ये संयोग संधि है, संयोग आपस में अक्षर मिल गए, बस संयोग संधि हो गया। और औ मिल गया, ओ हुआ, ये गुण संधि है। तो मुझको ही उद्देश्य करके भद्र पुरुष अयम, ये भद्र पुरुष अधिक क्षिपति आरोप लगा रहा है या ताना मार रहा है। ये फिर से विसर्ग संधि, पूर्व संधि, तो मुझे ही को निशाना बना के ये आदमी कह रहा है। नूनम निश्चित तौर पे, सत्यम अत्र पश्यामी, अत्र सत्यम पश्यामी, यहाँ मैं सच देख रहा हूँ। नूनम निश्चित तौर पे, अदम इधर और इधर, अत्र यहाँ सत्यम पश्यामी, सच देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैद्युष्यम अवाप तुम अभिलषामी, मैं विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे अक्षर ना आए, मैं वैसी तपस्या से ही मैं सब कुछ पढ़ लूँ, ये मैं सोच रहा हूँ। तो विनय में दो शब्द है, विना एव, विनय में क्या शब्द है, विना एव, आ ए मिलके क्या हो गया, आई हो गया, विनय। तो अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञान के, विना एवं मैंने बिना ही, वैदुष्य मैंने विद्युत, वैदुष्य अवाप्तुम प्राप्त करने में, अभिलाषामी मैंने चाहता हूँ, मैं वैदुष्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तदयम भगवत्या सारदाया अवमानना, तत् मैंने तो, यम मैंने त को द हो गया, तदयम तो ये भगवती शारदा की अवमानना मैंने अपमान है। गुरु गृहम गत्व, गुरु के घर जाकर के ही, गत्वा एव आ ए मिलके आई हो गया है, गत्व, गुरु के घर गत्वा एव मैंने जाकर ही, विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, मया करणीय मैंने मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। पुरुषार्थ ही रेव लक्ष्यम प्राप्य थे, पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त होता है। पुरुषार्थ ही एव, पुरुषार्थ ही एव, देखिए पुरुषार्थ एवं में विसर्ग था, विसर्ग को स को रू हो गया, र हो गया, र इसमें मिल गया, फिर विसर्ग संधि हो गई। पुरुषार्थ से ही लक्ष्यम प्राप्य थे, लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। प्रकाशम, देखो आत्मगतम का मतलब होता है मन मन में, और यहाँ प्रकाशम माने सामने जब हम कोई बात कहें। वो नरोत्तम, अरे नरोत्तम, नरों में श्रेष्ठ व्यक्ति, नरों में, मनुष्यों में श्रेष्ठ व्यक्ति। ना हम जाने यत कोस्ति भगवान, मैं नहीं जानता आप कौन है। न अहम जाने, न अहम ना अहम, ठीक है, दीर्घ संधि। ये पूर्व संधि तभी होती है जब ऐसे पहले ए ओ हो,
तभी पूर्व संधि समझना, बाकी कभी पूर्व संधि नहीं होती। ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में आमतौर पे एस लगाया नहीं जाता, लेकिन कोई कोई लगा देते हैं वैसे ही, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और बताने के लिए। तो न अहम, अहम मैंने मैं, न जाने नहीं जानता, यत मैंने कि भगवान क अस्ति, आप कौन हैं, वही संधि विसर्ग पूर्व संधि। तो मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु किंतु भवद्भिः आपके द्वारा मे नयन युगलम उन्मीलितम, मेरी दोनों आँखें खोल दी गई हैं। नयनों का युगल मैंने जोड़ा, आँखों का जोड़ा आपने, उन्मीलित मैंने खोल दिया है। तपो मात्रेण, तपस्या मात्र से, विद्याम अवाप्तुम, आधा म इधर अ इधर, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नमाना मैंने कोशिश करता हुआ, अहम अपि, आधा म इधर अ इधर, अहम अपि मैं भी, सिकता भी एव, विसर्ग से स गुरु में बचा रहो, सिकता भी रहो, सिकता से ही सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तब तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए कोशिश करता हुआ मैं भी सिकता से ही सेतु निर्माण प्रयास कर रहा हूँ। तत् इदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तत् मने तो, इदानीम इस समय, तक को द हो गया, जस्ट संधि है। तत् इदानीम तो इस समय, विद्याध्ययनाय विद्याध्ययन के लिए, गुरुकुलम एवं गुरुकुल को ही गच्छामि जाता हूँ, आदम इधर और ये इधर, गुरुकुल ही गच्छामि मैंने जाता हूँ। सप्रणामम सप्रणामम, प्रणाम के साथ, गच्छति मैंने जाता है, प्रणाम के साथ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पसंद आया है, अगर आपको पाठ पढ़ाने का तरीका पसंद आया, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप बताएं कि आपको क्या कमी लगी है। कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर कुछ ना कुछ टिप्पणी ज़रूर करें, ताकि आपको लगे, ताकि हम आपको अगले जो पाठ हैं वो, इस पाठ को भी, अगले पाठों को भी और बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। जब तक आपको हम इसके क्वेश्चन आंसर दें, उसका वीडियो डालें, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।